हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सास बहू की एक अनोखी कहानी के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उमा, मैं सोच रहा था कि इस बार माँ के जन्मदिन पर उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा गिफ्ट कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें तोहफे में एक अच्छी सी गोल्ड की चैन दिला दूँ, जिससे कि माँ भी खुश हो जाएगी। राकेश ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह दी। अपने पति की बात सुनकर पत्नी का दिमाग ठनक गए। अरे माँ को क्या जरूरत है अब सोने की चैन? वैसे भी कौन सा वो कहीं आती जाती थोड़े ना है कि उन्हें गोल्ड की चैन पहननी जरूरत है। तो क्या हो गया उमा, अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनका भी इतना तो हक बनता ही है ना। फिर घर की चीज घर में ही तो रहेगी, बस माँ को खुशी मिल जाएगी। राकेश ने ऐसा ही बोला। लेकिन हाँ, कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो। कभी मेरे बारे में सोचा है आपने? कुछ दिलाया है? कितने दिनों में मन था कि यह एक रानी का खूबसूरत हार लूंगी, लेकिन बीवी के बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही कभी सोचते हो। तुम माँ को सोने की चैन दो और माँ ने कहीं वो तुम्हारी बहन को पकड़ा दी तो फिर क्या होगा? मैं भी कह देती हूँ, माँ की चैन तभी आएगी जब पहले मेरा रानी हार आएगा। उमा अपनी बात पर अड़ गई और वह अपने पति से जिद करने लगी। काफी देर तक उनके बीच बहस हुई। बात उमा की सास के कानों में पड़ गई तो उमा की सास बोली तो घर की शांति के लिए उन्हें खुद अपने बेटे राकेश को मना कर दिया कि मुझे चैन नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। राकेश का मन भी खिलक हो गया। उनकी माँ ने उन्हें बहुत संभाला, पाला पोसा और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका बहुत बुरा लगा। अपनी हर इच्छा को बेटे की जरूरत और पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती थी। उसने इस लायक बनाया था कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। लेकिन क्या करे, मजबूर है और अच्छा खासा कमा भी रहा है। शादी के बाद उमा अपने पति की कमाई पर अपना ही एक अधिकार मानती है। वैसे भी राकेश अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको यह खर्च करते देखकर। उमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनका भाई भी नौकरी करता था और वह अपनी पसंद की एक लड़की नैना से शादी की इच्छा जाहिर कर रहा था। उसकी माँ आरती जी को खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन उमा इस बात से चिढ़ रही थी कि उसे किसी भी पूछा नहीं, क्योंकि अब क्यों कर सकती है। वह अपनी भाभी से हमेशा चीखती रहती थी। उसके बाद ही वह नैना अपना बुटीक चलाती थी। सुबह का काम निपटाकर घर को बुटीक ले जाती और रात को अपने घर जाकर काम करती और फिर शाम को जल्दी घर जाती। उमा को अपनी माँ आरती जी का घर के कामों में भाभी का सहयोग करना भी हजम नहीं हो रहा था। उमा के भाई भाभी की पहली सालगिरह आई तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। उस पार्टी में उमा को भी बुलाया। उमा भी फंक्शन में गई। अपनी माँ को देखकर बोल पड़ी, अरे माँ, वाह माँ, बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये तो कहाँ से ली है तुमने? माँ बोली, अरे बेटी, ऐसी साड़ी कहाँ से खरीदती हूँ मैं, ये तो तेरी भाभी ने दिलाई है। कहने लगी, मेरी सासू माँ भी पार्टी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, बहुत जिद्दी है ना तेरी भाभी। आरती भी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी ये कहते हुए उसकी आवाज में अपनी बहू के लिए प्यार और गर्व दोनों झलक रहा था। इसके बाद वह कहने लगी, हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, भाभी तो काम करती है, कमाती है, दिला दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक साड़ी दिलाने में उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उमा मुंह पिचकाते हुए बोली, ये बात नहीं है बेटा, किसी के लिए कुछ करने के लिए मन भी होना चाहिए और दिल भी होना चाहिए, नहीं तो पैसे होते हुए भी किसी किसी के हाथ से कुछ नहीं छूटता। मैं गलत बोल रही हूँ क्या बेटा? क्या तुम बता सकती हो? मान के इस सवाल पर उमा थोड़ी हिचकिचा गई। रहने दो माँ, आपको तो बस अपनी बहू अच्छी लगती है और उसके आगे कुछ नहीं दिखता। कमा कर लाती है ना, उसके बदले आप भी तो उनकी चौकीदारी करती है। सुबह से शाम तक घर के सारे काम में लगी रहती है। बहू आने के बाद भी
आपके नसीब में बिल्कुल आराम नहीं है। बहू, बेटा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहू बाहर की लाती हो, काम नहीं करती है। वो सब अपने ससुराल की बहुत सेवा करती है और अपने घर का खूब काम करती है। आज अपनी माँ की बातों में उमा सहज हो रही थी। माँ, आज तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? क्योंकि बेटा, जमाई बाबू ने मुझे तुम्हारा सलूक के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे जिस माँ ने बेटे को अपना पाला पोसा बड़ा किया, उनकी और अपने परिवार की सारी जरूरत को इच्छा पूरी करती थी, और तुम आज उसकी इच्छा को पूरा नहीं होने देती, उसके बेटे को अपनी माँ से खुशी देने से रोक लेती हो और उनकी इच्छा पूरी नहीं करती। तुम कह रही थी ना कि भाभी कमाती है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अरे खुद के कमाए पैसे तो औरों के ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन तेरी भाभी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है या खुद पर खर्च कर सकती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वह अपने परिवार को सहयोग देती है और अपने परिवार को खुश रखती है। लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं होया जाता है कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ खर्च कर दे, क्योंकि तुमको तो ये हजम ही नहीं होता। माफ़ करना बेटी, लेकिन आज मुझे खुद की परवरिश पर गर्व नहीं है, शर्मिंदा हो रहा है। आरती जी की बातों से निराश झलक रही थी और वह आंखों में शर्म से नीची हो गई। आज वो अपनी माँ से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी और खुद को कोस रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने कृत्यों पर शर्मिंदा हो रही थी और ससुराल वापस आई और अपने मन को निश्चित कर लिया और अपनी सास और परिवार के सेवा में जुट गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।